अजानी है। सज्जन भाई, देखिए, मीटिंग ये हुई है कि राहुल जी आने वाले हैं। न्याय यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जिसके बारे में पूरी तैयारियां कैसे हों। दो बड़ी जनसभाएं राहुल जी की होना है। एक तो होना है दतिया में और एक होना है रतलाम के आदिवासी इलाके में। उनकी तैयारी कैसे किया जाए, कल बैठक भोपाल में भी है इस बारे में, और परसों प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और मैं, हम लोग जो आदिवासी इलाका है उसके दौरे पे भी परसों जा रहे हैं सेलाना में, जहाँ पे सभा होना। नाराजगी खत्म पैदा हो गया था। नाराजगी का कोई विषय नहीं है। नहीं, देखो, जो व्यक्ति खुद ही हाईकमान है वो क्या नाराजगी और नाराजगी होगा। छोटी मोटी घटनाएं हर राजनीतिक दल में होती हैं। कोई निर्णय पे सहमति बनती नहीं बनती, तो उसमें इतना वो नहीं कर सकते अपन की नाराज हो गए, ऐसा कुछ नहीं। तो सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे। कमलनाथ को उन्होंने हाईकमान बताया। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या किसी तरीके की कोई नाराजगी थी, तो साफ उन्होंने कहा कि कमलनाथ खुद हाईकमान है, कैसे कोई नाराजगी हो सकती है। ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने वाली है। इसी को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा की एंट्री होगी, 2 जनसभाएं होंगी, उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। ये कहना था सज्जन सिंह वर्मा का। और साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ नकुलनाथ दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऑल इज वेल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। और इसलिए ये जो सभी अटकलें थी, ये सिर्फ अटकलें थी। उन सभी संभावनाओं को जो बल दे रही थी बातें कि बीजेपी में जा सकते हैं कमलनाथ, क्या कोई नाराजगी है, उन सभी अटकलों को सज्जन सिंह वर्मा ने यहां पर दूर कर दिया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि खुद कमलनाथ जी ने ये कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। और उनकी बातचीत तमाम बड़े नेताओं से एक दिन पहले हुई थी और इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होने नहीं जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और प्रशंसा हम करीब हमने 2 घंटे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि कमलनाथ जी अब बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। और उस वक्त हम पहले ऐसे समाचार माध्यम थे जिसने ये खबर ब्रेक की और आखिर बंसल न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी है। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। अब इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये जो खबरें थी और कमलनाथ जी भी जिस तरह से कह रहे थे उसमें खंडन नहीं था। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कमलनाथ काफी प्रॉम्प्ट बोलते हैं, स्पष्ट बोलने वाले नेता हैं, लेकिन इतनी बड़ी खबरें, इतनी अटकलें लगाई जा रही थी, आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि कमलनाथ ने कुछ नहीं कहा और ये खबरें आखिरकार आई कहां से? देखिए, जिस तरह का हिंट एक सीनियर लीडर ने जो कमलनाथ जी के करीबी हैं, मर्यादा के भीतर उन्होंने कहा कि परिवार में कोई बातचीत परिवार में हुई थी और उस बातचीत की वजह से ये मसला काफ़ी आगे बढ़ा और आगे इतना बढ़ा कि कमलनाथ जी भी ये कहते नज़र आए कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मीडिया एक्साइटेड है। मैं अगर ऐसा कोई भी कदम उठाऊंगा तो मीडिया को सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा जो अभी हम सुन रहे हैं। और यही वजह है कि उनके समर्थकों ने भी ये बात नहीं की कि हम इस फैसले को लेकर, उनके समर्थक भी कहते हुए नज़र नहीं आए कि हम कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं। कमलनाथ जी हमारे जो सीनियर लीडर हैं कि वो पार्टी बदल सकते हैं, वो भी उलझन में थे। सज्जन सिंह वर्मा नाराजगी की बात कर रहे थे, दीपक सक्सेना नाराजगी और हर्ट होने की बात कर रहे थे। यानी कहीं नाराजगी थी, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसको दूर किया है राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और यही वजह है कि जो भी बिंदु थे वो दूर हुए हैं। अब मुझे लगता है कि न्याय यात्रा में भी महत्वपूर्ण भूमिका कमलनाथ जी की होगी और राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशंसा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से जिस तरीके से बातचीत हुई उसके बाद यहाँ पर कहानी बदली है। लेकिन इससे सर ये भी समझ आता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक तरफ जहाँ पार्टी जुड़ी हुई थी उससे